हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 स्टैटिस्टिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मीन डेविएशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसमें भी हम लोग जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन का हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखे थे कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का एग्जाम्पल। हम लोग जानते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो निकालने का फार्मूला क्या होता है, समेसन आई बराबर 1 से n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे एक्स आई एक्स डैश क्या होता है तो मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का जो फार्मूला होता है समेसन आई बराबर 1 से n तो एक्स आई माइनस मीडियन, m मतलब मीडियन, डिवाइडेड बाय n। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का ये फार्मूला है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे और हम लोग देखेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं। तो फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। डाटा हम लोग का है 11 3 8 7, 11 3 8 7, 11 3 8 7, फिर है 5 14 10, 5 14 10, 5 14 10 2 9, 2 9। ये हम लोग को डाटा दिया गया है। इसका हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि हम लोग को मीडियन निकालना है। पहला हम लोग का लक्ष्य है मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने के लिए भी हम लोग देखे थे कि सबसे पहला दिया गया डाटा को आ तो असेंडिंग ऑर्डर में आ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पहले उसको अरेंज कर लें। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो अरेंजिंग गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 2 ये हो गया 2 3 5। उसके बाद कितना है 7 8 9 10, 7 8 9 10, फिर कितना है बाबू 11 एंड 14। ये दिया है डाटा। कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 9, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और 9 मेरा क्या है, ऑड या इवन, तो है ऑड। हम लोग जानते हैं वी नो दैट जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n + 1 बाय 2th आइटम्स वैल्यू। तो कितना n हो जाएगा 9 जोड़ 1 बटा 2, उतना वैल्यू। तो ये मेरा कितना हो जाएगा अब 9 और 1 10, मतलब 5, मतलब हो जाएगा या 5th आइटम्स वैल्यू। तो 5वां आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग का मीडियन हम लोग का कितना हो जाएगा 8। हम लोग का मीडियन निकल गया है। तो फिर क्या निकालना है, तो हम लोग को इसका डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालने के लिए आप जो है बोल रहे हैं टेबल बनाइए, या तो सिंपली जो है वैसे बना सकते हैं बिना टेबल का, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन में हम लोग टेबल के थ्रू बनाए थे। यदि आप टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। द वैल्यू ऑफ निकालो, द वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम, एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई मेरा कितना वो 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 8, फिर हो जाएगा 3 माइनस 8, 5 माइनस 8, 7 माइनस 8, हो जाएगा 8 माइनस 8, 9 माइनस 8, 10 माइनस 8, 11 माइनस 8, और हो जाएगा 14 माइनस 8। तो कितना हो जाएगा यार -6, -5, -3, -1 0 1 2 3, और हो जाएगा 8 और 6 14। तो हम लोग क्या निकालनी है, एक्स आई माइनस एम का वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, देयरफॉर सिग्मा आई बराबर 1 से n हम निकाल लेते हैं मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम।
इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इन सभी का मॉडुलस का वैल्यू, तो मॉड भी लेंगे बाबू इसका वैल्यू, तो -6 का मॉड +6, -5 का मॉड +5, -3 का मॉड +3, 1 +0 +1 +2 +3 +6। हम लोग एक स्टेप कम कर दिए हैं। यदि आप तो अगला स्टेप में फिर क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, 6 और 5 11 और 3 14, 1 15, 1 16 और 2 18, 18 3 21 और 6 ये कितना हो गया 27। हम लोग को सिग्मा समेसन i बराबर 1 से n फिर मॉड ऑफ xi माइनस m का वैल्यू निकल गया है। हम लोग जो है हम लोग फार्मूला यूज़ कीजिए, वी नो दैट हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हो जाएगा समेसन i बराबर 1 से n, तो हो जाएगा xi माइनस m डिवाइडेड बाय n, तो हो जाएगा इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 27। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था, तो हो जाएगा मेरा कितना, तो इसका वैल्यू आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का वैल्यू 3 आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग यदि इसको टेबल बनाइएगा तो टेबल मीडियन तो निकालना ही पड़ेगा, पहले मीडियन निकाल लीजिएगा। जो डाटा होगा वो डाटा x1 x2 x3 मतलब xi निकाल लीजिए। फिर हम लोग क्या निकाल लीजिएगा, तो अगला स्टेप में xi माइनस m निकाल लीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने a निकाला है। उसके बाद इसका मॉड निकाल लीजिए, xi माइनस m का मॉड वो निकाल जाएगा, और इसको यहाँ पे समेसन कर दीजिए जैसा कि हम लोग निकाले थे। अब निकाल दीजिए, उसके बाद फार्मूला यूज कर दीजिए। दोनों में जो तरीका आपको आसान लगे टेबल बना करके, टेबल जो है ज़्यादा सुंदर लगेगा, सो जो है उस टेबल से बनाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खैर हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, ऑड में था 9 था। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, तो इवन नंबर में रहेंगे, तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को वही फिर से कैलकुलेट करना है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसका डाटा लेते हैं, क्या है 45 36 50 60, 45 36 50 60, फिर हो जाए 53 46 51, 53 46 51, 53 46 51, 48 72 42, 48 72 42। ये दिया गया डाटा है। ये हम लोग को डाटा देख रहे हैं कि अनग्रुप्ड है, तो इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या करना होगा कि अरेंजिंग गिवन डाटा इन ऑटो असेंडिंग ऑटो डिसेंडिंग। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोग अरेंज कर देते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये देखिए अब इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें 36 ये हो गया। उसके बाद 36 के बाद नज़र आ रहा है जो है 42 हो गया। उसके बाद जो है 45, उसके बाद 46, उसके बाद 48, उसके बाद 50, उसके बाद 51, उसके बाद 53, फिर है 60 और फिर 72। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। और 10 मेरा क्या है बाबू, इवन नंबर है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, तो इवन नंबर होते हैं, तो क्या होता है इसमें n/2th आइटम्स वैल्यू प्लस फिर होता है n/2 प्लस 1th आइटम्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसमें जो है टोटल जो मिड टर्म होंगे वो कितने होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे। 2 मिडिल टर्म देखिए, 4 इधर 4 इधर, तो ये जो दोनों डाटा है वो क्या करता है, इस सीरीज़ को इक्वली डिवाइड करेगा। तो इसमें मिडिल टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो दोनों के लिए हमको क्या करना होगा, तो इन दोनों का हम लोग मीन निकाल देंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। तो n/2, n मेरा कितना है 10/2,
2th आइटम्स वैल्यू प्लस 10 जोड़ 10 डिवाइड बाय 2, उतना आइटम्स वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा बाबू? 5th आइटम्स वैल्यू प्लस 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6th आइटम्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए पाँचवा आइटम को ना 1 2 3 4 5 48 प्लस वो कितना है 50 भागा 2, तो हो जाएगा 8 और हो जाएगा 5 और 4 9 भागा 2, तो ये कितना हो जाएगा यार 47। हम लोग को क्या निकल गया? मीडियन हम लोग का कैलकुलेट होकर के आ गया है 47 होगा, 49 ना होगा 49। तो हम लोग को क्या निकल गया? मीडियन हम लोग का निकल गया है। अब आओ, जब मीडियन निकल गया है तो उसके बाद का सारा काम तो हम लोग को आसान है। तो चलिए इसको मिटा दें, अब नोट कर लीजिए आप, m का वैल्यू आ गया कितना 49। जब m का वैल्यू निकल गया है तो यहाँ पे हम लोग का xi दिया हुआ कितना है 36 42 45 46 48 50 51 53 60 72। अगला स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? xi माइनस m, मतलब हो जाएगा 36 माइनस 49, तो कितना हो जाएगा -13। ये हो जाएगा 42 माइनस 49 माइनस 7, तो 45 माइनस 49 माइनस 4, 46 माइनस 49 माइनस 3, 48 माइनस 49 माइनस 1, 50 माइनस 49 1, 51 माइनस 49 2, ये हो जाएगा 53 माइनस 49 4, ये हो जाएगा 60 माइनस 49 11, 72 माइनस 49, तो हो जाएगा 12 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, 6 में 4 गया 2, 27। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे? तो इसका मॉडुलस, तो xi माइनस m का मोड, 13 का मोड माइनस 13 का 13, 7 4 3 1 1 2 4 11 23। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं? इसका सम, मतलब समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस m, मतलब इसको आप जो है क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और 4 14 और 3 17 और 1 18 1 19 और 2 21 4 25 और 1 26 और 3 29 का हो गया 9, हाथ में 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, मतलब मेरा कितना आ गया 69 आ गया है। तो फार्मूला यूज कर दीजिए। वी नो दैट क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का सिग्मा i बराबर 1 से n मॉड ऑफ xi माइनस m बाय n। अब इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू 69। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10, तो ये हो जाएगा 6.9। तो मेरा किसका निकल के आ गया? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट हो गया इतना। तो इस तरह से आप जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं। जब क्या है दिया गया डाटा जो है इवन नंबर में रहेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑड नंबर में रहेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया। जब दिया गया डाटा अनग्रुप्ड रहेगा, मतलब अनग्रुप्ड डाटा का हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब हम लोग चलिए लेते हैं मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है वहाँ पे क्या दिए रहेंगे आपका, तो आपका जो है फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसका सीरियल नंबर आ तो कुछ दिया रहेगा, तब उसका हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन डाटा कंसिस्ट ऑफ n डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। लेट द गिवन डाटा कंसिस्ट ऑफ n वैल्यूज़। क्या है, हम लोग मान लिए कि एक जो दिया गया डाटा है उसमें कितना है n
वैल्यूज़ है आप तो इसको लिख दें एन डिस्टिंक्ट वैल्यू, एन डिस्टिंक्ट मतलब क्या अलग अलग आपका जो है वैल्यू आपका दिया रहेगा, तब उसका हमको क्या निकालना है वैल्यू। मान लेते हैं कि x1 x2 डॉट 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 आपका कितने दिया रहेगा वैल्यू, तो xn दिया रहेगा। तो क्या है अकरिंग विथ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज f1 f2 डॉट 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 fn रिस्पेक्टिवली, मतलब जो है x1 जो डाटा है उसका फ्रीक्वेंसी f1 x2 का f2 एंड डॉट 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 xn का मेरा क्या है fn है। तब इसका यदि आपको जो है क्या निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, दोनों का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। पहला हो जाएगा इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये आपको मतलब हर एक स्टेप में आपको फार्मूला याद रखना है। तो उसमें सिंपली क्या है तो समेशन ऑफ i बराबर 1 से n, तो क्या हो जाएगा fi माइनस हो जाएगा xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n, मतलब n मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ हो जाएगा ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ जो है मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आप तो इसको बोलो n के यहाँ पर क्या कर दें वेयर, यहाँ लिख दीजिए x बार बराबर क्या हो जाएगा मीन और n हो जाएगा मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब क्या करेंगे सबसे पहला हम लोग को क्या करना है ये मीन निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और ये फार्मूला आपको पुट कर देना है। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन का। तो इसमें स्टेप्स हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है आप देख भी सकते हैं। तो पहला क्या करना है कैलकुलेट मीन, तो पहला हम लोग को सबसे पहला स्टेप मीन कैलकुलेट करना है। दूसरा जो स्टेप है कि फाइंड डेविएशन निकालना है, इसका मतलब xi माइनस x बार का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे तो फाइंड मॉड ऑफ xi माइनस x बार, ये निकालेंगे। फिर चौथा स्टेप में क्या करेंगे तो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मतलब fi और इंटू xi माइनस x बार का वैल्यू निकालेंगे। जो दिया गया फ्रीक्वेंसी रहेगा सभी से क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पांचवा जो स्टेप है उसका हम लोग सम निकाल देंगे, i बराबर 1 से n fi इंटू xi माइनस x बार। अब उसके बाद जो है कितना होगा 1 2 3 4 5, छठा जो स्टेप है यूज़ फार्मूला टू फाइंड क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आपको फिर से ये फार्मूला का यूज़ कीजिए और क्या करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो ये आपका हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फार्मूला और उसके स्टेप्स। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या है। तो दूसरा में भी जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कोई ज़्यादा नहीं उसी प्रकार से हो जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा तो समेशन i बराबर 1 से n, ये हो जाएगा fi मॉड ऑफ xi माइनस m डिवाइडेड बाय n, वेयर कैपिटल M क्या हो गया तो मीडियन, n मेरा क्या हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये हम लोग का निकल गया है, ये फार्मूला हो गया क्या चीज़ तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का निकालने का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं इसका स्टेप्स। तो इसके लिए जो स्टेप्स है वो क्या होंगे तो पहला जो स्टेप होगा फाइंड चाहे कैलकुलेट मीडियन, m का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पता है जब डिस्क्रीट सीरीज रहेगा और उसमें जो हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले हम लोग CF निकालते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें जो है नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो है सम जो है क्या आता है, मतलब उसमें जो है आएगा तो आपका ऑड आ तो इवन आता है, उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे तो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरा स्टेप्स क्या है मतलब बोला या पहला स्टेप में मीडियन कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप में फाइंड
डेविएशन, मतलब हम लोग को xi माइनस एम। तीसरा स्टेप में बोला जाए फाइंड इसका मॉड, तो मॉड ऑफ xi माइनस एम। चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट निकालना है, तो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू xi माइनस एम। पाँचवा जो स्टेप है इसका सम निकाल देना है, fi इंटू xi माइनस एम। और जो छठा स्टेप है यूज़ द फार्मूला टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। निकालने का जो फार्मूला है, जैसा कि ये फार्मूला को यूज़ करना है और हम लोग को क्या करना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट कर देना है। तो ये हम लोग का हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग को फार्मूला कौन कौन से हैं वो डिस्कशन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक एक एग्जाम्पल लेंगे इसमें भी, कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे जब डाटा जो है डिस्क्रीट सीरीज में रहेगा, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस तरह से जब एक एक एग्जाम्पल साथ में होते चलेगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा हम लोग को टेंशन रहेगा नहीं। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।